जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं, चाहे वो फ्रेशर का हो, चाहे किसी एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल का हो, जनरली जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ज़रूर अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया होगा तो ऐसा क्वेश्चन फेस किया होगा। अब इस क्वेश्चन में हम क्या बोलें? क्या हम अपनी फैमिली के बारे में बताएं, क्या हम अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, या अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, या कुछ और बताएं कि हम एज एन एम्प्लॉय क्या करने वाले हैं? क्या क्या हैं वो चीज़ें जो हमें इस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय तो नहीं मिलेगा आपको बोलने को। तो उन 1-2 मिनट में आपको ऐसा क्या बोलना है जिससे आपका इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए, इसी के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जो आपके लिए मैटर करती हैं। आपकी लाइफ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स एंड योर मनी। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट सिंपल क्वेश्चन के लिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पैनल। इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं। अब आप सोचोगे कि भाई हमने तो सीवी दे दिया तुमको, सीवी पढ़ लो, क्या जानना है और हमारे बारे में, सीवी के बेसिस पे क्वेश्चनिंग कर लो। बट जनरली आप देखोगे कि इस तरह की क्वेश्चनिंग होती ही है। चाहे आप एक फ्रेशर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हो, फिर भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप ये सोच सकते हो कि हो सकता है ये क्वेश्चन पैनल इसलिए पूछता है कि थोड़ा सा समय मिल जाता है उन्हें आपके सीवी को देखने के लिए, क्योंकि जनरली एचआर ने आपका सीवी पहले देखा भी नहीं होता है। तो जब वो सीवी शॉर्टलिस्ट होकर उनके पास आया तो उन्होंने एक नज़र मारी उस पर, और जब तक आपसे वो ये क्वेश्चन करेंगे तब तक वो उसको गो थ्रू करेंगे, उसको पढ़ लेंगे और कुछ चीज़ें उन्हें पता चल जाएंगी आपके बारे में। एंड देन जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे सो उसी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस और क्वेरीज वो आपके सामने रखेंगे, और इस तरह से इंटरव्यू का फ्लो आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ध्यान से करें। जनरली स्टूडेंट्स, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि इसमें हमें क्या बताना है। अब आपने नोटिस किया होगा कि बचपन से जब भी तुम्हें बोला जाता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु आर यू, यू स्टार्ट अवे राइट अवे, माई नेम इज़ दिस एंड दिस, आई स्टडी इन दिस, आई स्टडीड इन दिस स्कूल, आई स्टडीड इन दिस कॉलेज, माई फैमिली हैज़ 5 members, माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक दिस यू गो ऑन। बट क्या इंटरव्यू में आपको ये सारी बतानी ज़रूरी हैं बातें? क्या आपको अपनी फैमिली के बारे में डिटेल्स देने चाहिए? क्या वो आपसे फैमिली के बारे में जानना भी चाहते हैं? अनटिल अनलेस फैमिली पे क्वेश्चन नहीं हो रही है, आप क्यों उन चीज़ों के बारे में बता रहे हो? वाई नॉट यूटिलाइज दिस टाइम टू हाईलाइट योर स्ट्रेंथ्स एंड टू शो केस दैट व्हाट आर यू केपेबल ऑफ। यही कोशिश करनी चाहिए हमें इस क्वेश्चन के आंसर में। तो हम पॉइंट वाइज बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस इंटरव्यू की तैयारी के लिए करनी है और कैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करना है। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप पहली बार किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और आपको इंटरव्यू की कॉल आती है तो आपको क्या करना है। जनरली स्टूडेंट्स, फ्रेशर्स ये गलती करते हैं कि वो बस अपना रिज्यूम लिया और चल पड़े इंटरव्यू देने के लिए। उससे पहले आपको कुछ तैयारी करनी चाहिए। आपको अपने इंटरव्यू को बेस्ट परफॉर्मेंस बनाने के लिए उस पर कुछ होमवर्क करना चाहिए। क्या होगा वो होमवर्क, क्या क्या करना है आपको, इसको मेनली हम 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉइंट है नो अबाउट द कंपनी। जिस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस कंपनी के लिए, किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, पहले उस कंपनी के बारे में जानिए। द बेस्ट वे इज़ टू गो टू देयर वेबसाइट को थोड़ा स्टडी करिए, देखिए क्या उनका विजन है, क्या मिशन है, किस तरह की एक्टिविटीज़ वो करते आए हैं, किस तरह के उनके अलग अलग एरियाज़ में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, क्या क्या काम वो कर रहे हैं। देन सेकेंड थिंग इज़ यू कैन गो टू देयर सोशल मीडिया हैंडल्स। उसमें देखिए वो किन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, किन को हाईलाइट करते हैं, कौन सी ऐसी कल्चरल वैल्यूज़ हैं जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, किस तरह से वो एनवायरनमेंट के बारे में सपोर्ट करते हैं। अलग अलग चीज़ें जब आप इनके बारे में एक्सप्लोर करोगे तो आपको काफ़ी सारा आइडिया लग जाएगा उस कंपनी के बारे में, दैट व्हाट इज़ दिस कंपनी ऑल अबाउट, और किस तरह का उनका विजन, मिशन एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़ हैं।
सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ठीक है, कंपनी तो आपने पहचान ली, अब आप उसमें ये देखिए कि वो आपको किस जॉब रोल के लिए इनवाइट कर रहे हैं, किस तरह का आपका इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में आपको क्या जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें क्या डिटेल्स दिए हुए हैं, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेड स्किल्स, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये ज़रूर आपको, अगर आप कॉलेज से प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो तो उसमें भी आपको जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर किया हुआ होगा, या आपने अगर डायरेक्टली भी अप्लाई किया है तो उसमें भी आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन का आइडिया लग जाएगा। जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिटेल ज़रूर होती हैं। अगर उस डिटेल को आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप ये देख पाओगे कि वो क्या करवाना चाह रहे हैं आपसे, किस तरह का काम आपको करना होगा। जब आप उस जॉब रोल को अंडरस्टैंड करोगे ढंग से तो आप ये देखोगे कि वो जो जॉब रोल चाह रहा है, जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, क्या वो आपके रिज्यूम में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या वो ऐसी चीज़ें हैं, वो ऐसे स्किल्स हैं जो आप दिखा रहे हो कि हाँ मेरे पास ये स्किल्स हैं। बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी उस जॉब रोल के और आपके स्किल्स के बीच में मैचिंग करेगी। तो मैचिंग तब होगी जब आपने उन्हें अपने रिज्यूम के थ्रू बताया होगा कि हाँ ये चीज़ें और ये स्किल्स और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये एक्टिविटीज़ केपेबल हूँ मैं करने के लिए। तो वो आपको दिखाना है अपने रिज्यूम के थ्रू। तो रैंडमली, जो कि कई लोग करते हैं कि एक स्टैंडर्ड रिज्यूम बनाया और हर कंपनी में उसी को भेज दिया, इस तरह से नहीं करना है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए इस पर, देखिए कि क्या डालना है आपको अपने रिज्यूम में उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। जब आप उसको आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा समझ के किसी सीनियर की या एक्सपर्ट की हेल्प लेकर इसमें आप अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंगली स्किल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, देन ओनली इट विल लैंड यू अ गुड जॉब। अब जिस इंटरव्यू के लिए भी आप जा रहे हो, आपने उस कंपनी के बारे में जान लिया, आपने उस जॉब रोल के बारे में जान लिया और आपने ये देख लिया कि कैसे आप अपने स्किल्स को उस जॉब रोल की रिक्वायरमेंट से मैच करोगे। Now next thing that you can do is you can find out who your interviewer is going to be. अगर आप अपनी ही कंपनी में किसी हायर पोजीशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो जनरली आपको पता होगा कि कौन है जो आपके इंटरव्यू लेने वाला है। या आप जहाँ पर भी जा रहे हो वहाँ से आप अपने कोई सोशल कॉन्टैक्ट नेटवर्क्स के थ्रू पता कर सकते हो कि एक्सपेक्टेडली कौन लोग होंगे जो पैनल में होंगे। अगर आप ये पता लगा पाओगे तो आप उनको भी जानने की कोशिश कर सकते हो, उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करके या ये देखकर कि वो किस तरह से काम करते हैं। उसके लिए आप उनके साथ काम करने वाले लोगों से बात कर सकते हो, उनसे पता कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको सोशल मीडिया से ही पता चल जाएंगी कि ये पर्टिकुलर इंटरव्यूअर किस तरह का इंसान है, वो किन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, किस तरह की चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। जब आप इस तरह से उनको भी बेहतर जान पाते हो तो आप बहुत ईजीली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, उस जॉब रोल के ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल की वर्किंग स्टाइल के साथ अपने स्टाइल को अलाइन कर पाते हो। जब आप ये अलाइनमेंट ला पाओगे तो इमीडिएटली यू विल स्टैंड आउट एज द बेस्ट पोटेंशियल एम्प्लॉई एंड लैंडिंग दैट जॉब विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। नाउ व्हेन द इंटरव्यू डे अराइव्स, उस दिन आपको क्या क्या करना है? आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है ड्रेस फॉर द जॉब। किस तरह का आपका जॉब है, किस तरह की आपकी जॉब प्रोफाइल है, उसके लिए आपको स्मार्टली ड्रेस्ड होके जाना है। स्मार्ट ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस क्या होती है ये आप सबको पता ही है। तो उस तरह से आपको ड्रेस होके जाना है एंड ड्रेस फॉर दी जॉब। अगर आप एक बिल्कुल एंट्री लेवल की पोजीशन के लिए जा रहे हैं तो डिसेंटली फॉर्मल शर्ट ट्राउजर्स में आप जा सकते हैं। अगर आप हायर पोजीशंस के लिए जा रहे हैं, आप एक एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल हैं, सो ऑब्वियसली यू हैव टू बी बेटर ड्रेस्ड फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशन। बेटर पोजीशन के लिए बेटर ड्रेस्ड होना और अपने जो भी जॉब है उसके हिसाब से ड्रेस होके जाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज़ जनरली द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट यू क्रिएट ऑन द इंटरव्यूअर एंड फर्स्ट इम्प्रेशंस आर इम्पॉर्टेंट। जब वो आपको देखें तो उन्हें लगना चाहिए कि आप एक स्मार्ट पोटेंशियल एम्प्लॉई हो और आप एज एन एसेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो। तो वो जो पहला इंप्रेशन है जो आपको क्रिएट करना है उसको आपको बिल्कुल भी कैजुअली नहीं लेना है। जनरली ये प्रॉब्लम फ्रेशर्स में आती है बिकॉज वो इस चीज़ को बहुत कैजुअली लेते हैं। कोई जीन्स पहन के इंटरव्यू देने चला जाता है, कोई फंकी सा अपना शर्ट पहन के चला जाता है। ये आपको नहीं करना है। You can easily find out कि किस तरह की फॉर्मल ड्रेसेस आर रिकमेंडेड फॉर द इंटरव्यूज़। तो उस तरह की फॉर्मल ड्रेसअप में ही आप इंटरव्यू के लिए जाएं सो दैट लुकिंग एट यू गिव्स अ गुड पॉजिटिव इम्प्रेशन फॉर द इंटरव्यूअर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है दैट डू नॉट बी लेट फॉर द इंटरव्यू।
लेट होने से प्रॉब्लम ये होती है कि आपका इंप्रेशन ख़राब होता है कि ये तो बिल्कुल भी सिंसियर इंसान नहीं है, ये तो इंटरव्यू के दिन ही लेट आ रहा है तो ये ऑफिस तो क्या ही टाइम पर आएगा। इससे बचने के लिए आप बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो कि जहाँ पर आपको जाना है वो लोकेशन आपकी लोकेशन से कितनी दूर है, कितना डिस्टेंस है, कहाँ कैसे जाओगे, क्या कन्वेंस आप यूज़ करोगे, कितना टाइम उसमें लगेगा, उसकी लोकेशन क्या है। ये थोड़ी सी रिसर्च आप पहले से करके रखो अपने फ्रेंड्स के थ्रू या गूगल के थ्रू। आप इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कहाँ जाना है और कितना टाइम लेता है। उस टाइम के बाद भी आप 30 मिनट्स का मार्जिन लेके चलो कि जब आप निकलोगे तो हो सकता है आप जाम में फंस जाओ या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, तो ये आपको आसानी से आप कर पाओगे कि आप लेट नहीं होगे। लेट होने में दो प्रॉब्लम है कि एक तो आपका इंप्रेशन ख़राब होता है, दूसरी चीज़ ये कि जब आप कहीं पर भी लेट होते हो जहाँ पर आपको टाइम पर जाना है तो आप खुद ही पैनिक करने लग जाते हो और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो और मेंटली डिस्टर्ब होकर कभी भी एक अच्छा इंटरव्यू नहीं दिया जा सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रिपेयर होके टाइमली अपने इंटरव्यू के लिए निकलो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में आपको निकलने से पहले ध्यान रखना है वो ये है दैट कैरी सम एक्स्ट्रा कॉपीज़ ऑफ योर रिज्यूम। उससे क्या होता है कि मान लीजिए पैनल में 2 या 4 लोग हैं और उन्होंने आपसे रिज्यूम मांग लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही कॉपी दोगे और वही सबको शेयर करनी पड़ेगी। दैट शोज़ दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ पैनल इंटरव्यू। तो आप कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज़ लेके जाइए, तो ये आपके कभी ना कभी आगे काम आ ही जाएंगे अगर यूज़ नहीं हुई तो भी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो रिज्यूम आप लेके जा रहे हो वो क्रश्ड, क्रम्बल्ड या सॉइल नहीं होना चाहिए। प्रॉपर साफ़ सुथरा अच्छे फॉर्म में नीट एंड क्लीन इन अ फोल्डर यू हैव टू कैरी। जब आप उसको स्मार्टली लेके जाते हो तो उसे आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है और इंटरव्यू को हैंड ओवर करना है स्मार्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट। दैट गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन अबाउट यू एज अ प्रोफेशनल। नाउ वंस यू हैव रीच्ड द ऑफिस जहाँ पर आपको इंटरव्यू देना है, तो भी आपको ये ध्यान रखना है